नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अपमान किया और क्या सोनिया गांधी ने यह अपमान मुसलमानों को खुश करने के लिए किया है? दरअसल इस वक्त पूरे देश में वंदे मातरम को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आपको पता ही होगा कि अभी हाल में ही वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर कानूनी दर्जा दिया गया है और 80 साल में भारत की आजादी में पहली बार ऐसा हुआ जब लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम जनगण मन से पहले बजाया गया, यानी कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान से पहले बजाया गया। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय से 15 अगस्त को एक वीडियो सामने आता है। उस वीडियो में दावा किया जाता है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है। राष्ट्रगीत जब बज रहा था तो सोनिया गांधी ने उसे रुकवाया है। अब इस चीज को लेकर बीजेपी हमलावर है। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को निशाने पर लोगों ने लिया है और आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का जानबूझकर अपमान किया है। यह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भी इस चीज को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। आपको बताएं, कांग्रेस मुख्यालय में 15 अगस्त 2026 को वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण के दौरान जो गायन था, पूर्ण संस्करण का गायन था, उसके दौरान सोनिया गांधी के मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत और कुछ इशारे किए जाने का एक कथित वीडियो सामने आया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत को बीच में ही रुकवाया और कांग्रेस ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी केवल लंबे समय से खड़े खड़गे के लिए कुर्सी मंगा रही थी। यह भी कांग्रेस तरफ से दावा किया गया है कि राष्ट्रगीत पूरा बजाया गया है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है, लिखा, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। गान के दौरान कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने की बात कही। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का यह अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है तो वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आता है। सोनिया जी, 140 करोड़ जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। कोई स्वप्न में भी कैसे सोच सकता है कि वंदे मातरम का गान अधूरा छोड़ दिया जाए? कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। थोड़ी भी शर्म बची है तो दोनों हाथ जोड़कर बंकिम बाबू और देश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यह आरोप, यानी ये जो ट्वीट है, ये अमित शाह का बयान है। वहीं कांग्रेस ने भी सीधे कहा है कि ये बीजेपी झूठ बोल रही है, झूठा प्रचार कर रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस को बीजेपी से राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रीय ध्वज पर, राष्ट्रगान पर और राष्ट्रगीत पर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कांग्रेस ने तिरंगा तब उठाया जब तिरंगा उठाने पर अंग्रेजों की गोलियां खानी पड़ती थी और वंदे मातरम गाने पर अंग्रेजों की जेल जाना पड़ता था। हमने जंग आज़ादी लड़कर इस देश को आज़ाद कराया है, आपकी तरह अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं की। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप कह रही हैं कि हमने देश को आज़ाद कराया है, जंग आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा रोल है, हमने हर चीज़ को सम्मान दिया, तो क्या जो राष्ट्र गीत बज रहा था उसको बीच में रोका जाएगा? यह सवाल बीजेपी के समर्थक भी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं और जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही राष्ट्रगीत राष्ट्रगान पे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो क्या राष्ट्रगीत का अपमान करने की या राष्ट्रगान का अपमान करने की आपको कहीं से परमिशन मिली है? ऐसे लोग इनसे सवाल कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ बीजेपी ये आरोप लगा रही कि सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है, तो वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने तो बड़ा ही दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी या कांग्रेस वंदे मातरम के पूरे गायन का विरोध करती है। कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम गाने को लेकर साजिद रशीदी ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा अपने वोट बैंक के लिए किया है। कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने और संविधान में मुस्लिम समुदाय को मिली धार्मिक आज़ादी के लिए ऐसा किया है। सीधे कह दिया कि ये जो सोनिया गांधी ने कथित तौर पर राष्ट्रगीत बीच में रुकवाया,
ये मुसलमानों को, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया है, क्योंकि संविधान में मिली धार्मिक आज़ादी जो मुसलमान समुदाय को मिली है उसके लिए ऐसा किया गया है। खैर, जो राष्ट्रगीत का ये मुद्दा है ये अब गर्माता जा रहा है। कई जगह मामला दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज की गई है। लोग मांग कर रहे हैं, खासतौर से बीजेपी समर्थक नेता मांग कर रहे हैं कि सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसको लेकर प्रदर्शन भी किया गया, जगह जगह मशाल जुलूस निकाला गया है, पुतला फूका गया है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि यह बीजेपी की साजिश है, बीजेपी झूठ फैला रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोनिया गांधी खड़े खड़े थक गई थी क्योंकि उनकी उम्र है, वो कुर्सी मांग रही थी और बीजेपी इसको काट छाट कर इस वीडियो को दावे कर रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।